आज 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। श्रीनिवास रामानुजन को याद करने का एक विशेष दिन। इस विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुजन को भारत के 14वें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 26 जनवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और 26 अप्रैल 1920 को उनकी मृत्यु हुई थी। इनके जन्मदिन की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इस विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुजन वो बड़ी विषम परिस्थितियों के अंदर के ये गुजरे थे। उनकी माताजी एक सामान्य गृहिणी थी और उनके पिता एक कपड़े की दुकान के ऊपर के ये काम किया करते थे। और उस स्थिति के अंदर के जब ये 5वीं कक्षा के अंदर थे तो उसके बाद में इनके अंदर गणित के प्रति एक अनोखा ही एक इसके अंदर का जो लगाव था और उनकी पारिवारिक परिस्थितियां को गुजारा करने के उद्देश्य से उन्होंने 13 साल की उम्र के अंदर के बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स है उसके अंदर के उनके बारे में जानकारी दे के और अपने घर का गुजारा करने के लिए 5 रुपए इसके अंदर क्या हुआ ये मिला करते थे। उसी से इनके घर का गुजारा और उनके पिताजी को जो थोड़ी सी आमदनी होती थी उसे उसके अंदर का होगा इनकी सारा जीवन का जो रोजगार है वो चला करता था। इनके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण नंबर आता है 1729, जिसको रामानुजन हार्डी नंबर बोला जाता है। तो 1789 है वो इसके अंदर के एक इसके अंदर विशेष प्रसंग आता है जब इनकी प्रतिभा है उसके अंदर के जब ये अपने पास में अपनी 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ा करते थे तो उसमें सिर्फ गणित के प्रति इनकी विशेष रुचि होने के कारण बाकी विषयों के अंदर ये लगभग इसके अंदर के सभी विषयों के अंदर फेल हो गए थे। तो उस स्थिति के अंदर के इनको एक स्कॉलरशिप दी गई थी, परंतु 12वीं कक्षा के अंदर के गणित के प्रति इनका विशेष लगाव होने के बावजूद बाकी सभी विषयों में फेल होने के कारण उसके अंदर के उनकी जो स्कॉलरशिप है वो वापिस इसमें निरस्त कर दी गई थी। और उनके साथियों के सहयोग से उनको इसके अंदर क्या होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर के ये एक प्रोफेसर GHRD है उनके पास में इनके अंदर के इनको भेजा गया था और वहाँ उनकी प्रतिभा को इसके अंदर निखारने के अंदर के हार्डी सर ने इसके अंदर का उनका विशेष योगदान दिया था। ये दोनों एक दूसरे के इसके अंदर के पूरक बन गए थे और बाद में एक टीबी की बीमारी होने के कारण रामानुजन है उसके अंदर के बहुत ज्यादा बीमार थे। उसमें हार्डी सर है उनसे मिलने के लिए आए थे। तो ये जिस गाड़ी से आए थे उसका नंबर 1729 था और वो बड़े निराश थे क्योंकि मेरे को इसके अंदर का एक ये बड़ा डर नंबर है जिसके नंबर से मैं इसके अंदर का यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो रामानुजन ने उस बीमारी की स्थिति के अंदर भी मैथमेटिक्स के प्रति इनका अटूट जो विश्वास था, उनका जो इंटरेस्ट था उसमें उनको कहा था कि ये तो बहुत ही इसके अंदर का होगा एक इंटरेस्टिंग नंबर है और ये वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या है जिसको दो संख्याओं के क्यूब के योगफल के रूप में दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो 1729 है उसको 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, इन दोनों का अगर आपने वैसे क्यूब करके उसका अगर सम किया जाए, उनका योगफल किया जाए तो हमारे पास में 1729 अपने को प्राप्त होता है। और इसी तरह से 9 और 10 दोनों संख्याओं के जो क्यूब है, दोनों संख्याओं की जो पावर 3 है, उनका अगर सम किया जाए, उनका योग अगर किया जाए तो ऐसी स्थिति में भी हम 1729 इसके अंदर में प्राप्त होता है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तो ऐसी प्रतिभा की धनी को जब हार्डी सर ने देखा था तो उन्हें अपने जितने भी इसके अंदर के जो टॉप इसके अंदर के मैथमेटिशियंस जो थे
उनको इसके अंदर का लगभग 35 से लेके 60 नंबर तक दिया करते थे। तो उन्होंने सिर्फ इसके अंदर का रामानुजन है, उसके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, जिसको उन्होंने 100 में से 100 नंबर दिए थे। एक इसी तरह का इसके अंदर का एक रोचक इसके अंदर का प्रसंग हो रहा है। 1 से 10 तक की सभी अंकों को विभाजित होने वाली रोचक संख्या के बारे में रामानुजन ने जानकारी दी थी। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने गणित की संख्याओं के साथ माथापच्ची करके एक ऐसी खोज की जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। सदियों तक था मिथ्या। दरअसल सदियों तक यह माना जाता था कि एक ऐसी रोचक संख्या कोई नहीं है जिसे 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित किया जा सके। लेकिन रामानुजन ने इन अंकों के साथ माथापच्ची करके इस मिथ को भी तोड़ दिया और उन्होंने एक ऐसी संख्या खोजी जिसे 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, यानी भाग दिया जा सकता है। और यह रोचक संख्या है 2520, 2520। इस संख्या को 1 से 10 तक किसी भी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। आइए इसके पर टेबल से एक इसके अंदर नजर डालते हैं। 2520 है, उसको अगर 1 से भाग देंगे तो हमारे पास में 2520 प्राप्त होता है। 2 से अगर भाग देंगे तो 1260 प्राप्त होता है। 2530 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 840 अपने को प्राप्त होता है। 2520 को इसके अंदर 4 से भाग देते हैं तो 630 प्राप्त होता है। 2520 को 5 से अगर भाग देते हैं तो 504 प्राप्त होता है। इसी तरह से इसके अंदर के 10 तक की संख्याओं से अगर अपने को भाग देते हैं तो इसके अंदर का कोई नहीं कोई अपने पास इसके अंदर का हमें संख्या, विशेष संख्या प्राप्त होती है। और ये 2520 एक विशेष संख्या के पीछे के जादू का गुणन द्वारा इसके अंदर का समझाया जा सकता है। और भारतीय हिंदू वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस अंक को पहली सेल किया जा सकता है। और इसे देखिए इस तरह से समझाया जा सकता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक साल में 12 महीने, यानी 7 गुणा 12 गुणा 12 ये 2520 होते हैं। और ये समय के प्रभुत्व को पूरी तरह दर्शाता है। तो इस विलक्षण प्रतिभा के धनी रामानुजन को जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस और ये इसके अंदर का सभी जो इसके अंदर का इस ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं और देखने वाले सभी भारतवर्ष की तरफ से इसके अंदर का इसको हम सशक्त नमन करते हैं। इस विलक्षण प्रतिभा के धनी को हमें इसके अंदर का हमेशा याद रखना चाहिए।